चलो बच्चों, आज हम आप लोगों को आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक फूल है और यहाँ पर भी रोज़ का ही एक दूसरे कलर का फ्लावर है, ठीक है, पिंक कलर का। तो इसके पॉलन्स को हम इसके स्टिग्मा पर छिड़क दें, ठीक है। और इन दोनों, ये जो वैरायटी है और वो वाली जो वैरायटी है, उनसे कुछ डिफरेंस वैरायटी का जो प्रोडक्शन करेंगे सीड का या फ्रूट का, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। मतलब कि हम जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं फ्रूट में या सीड में, उनको डेवलप कराना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो ये नेचुरली भी होता है, लेकिन इसको जब, जैसे कि मैं यहाँ पे कराऊँ ये चीज़, तो या मैनुअली इसको कराया जाता है, तो इसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है उसके थ्रू ढेर सारी क्रॉप्स की वैराइटीज़ को तैयार किया जाता है। जैसे हमारे घर में ढेर सारे राइस आते हैं और वीट भी आते हैं, तो वीट की भी ढेर सारी वैराइटीज़ होती हैं, तो उनको भी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही रेडी किया गया है, ताकि उससे अच्छी क्वालिटी का आटा हमें प्राप्त हो गेहूं से। तो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है उसके 2 स्टेप्स होते हैं उस प्रोसेस के, मतलब 2 स्टेप में की जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है इमस्कुलेशन या विपुंसन किसे कहते हैं। विपुंसन क्या होता है? तो विपुंसन कराना होता है। तो जो इमस्कुलेशन है या विपुंसन है वो बाइसेक्सुअली जो फ्लावर होते हैं उनमें किया जाता है। यहाँ इसमें केवल फीमेल पार्ट ही दिख रहा है अंदर। देखो इसमें देखते हैं हम, इसमें ये येलो जो दिख रहा है, हमें येलो नज़र आ रहा है, वो हमारा क्या है? मेल पार्ट है, मतलब वो स्टामेंस हैं सारे। और इसके अंदर जो रेड पार्ट है, रेड वो सारे फीमेल पार्ट हैं। तो ये जो येलो पार्ट है वो स्टामेंस हैं उन एंथर्स को। तो जो स्टामेंस हैं वो डेवलप ना हो पाए, मैच्योर ना हो पाए, मतलब उनसे पॉलन ग्रेन्स, जो येलो पार्ट दिख रहा है वो बाहर ना आ पाए, मतलब वो पॉलन्स हैं येलो, और उस कंडीशन में हम उन स्टामेंस को हटा दें यहाँ से, इससे रिमूव कर दें इस फ्लावर से। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमस्कुलेशन कहते हैं। इट मीन्स जो स्टामेंस हैं उनको किसी भी फ्लावर से हटाना या रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो इमस्कुलेशन कहलाती है। और अब जब हम इसमें से रिमूव कर देंगे मेल पार्ट, तो इसमें क्या बचेगा? केवल फीमेल पार्ट बचेगा। यहाँ पर केवल जो रेड पार्ट है, फीमेल स्टिग्मा बचेगी यहाँ पर। तो इसके बाद हमें करना होता है बैगिंग, ठीक है। जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है बैगिंग। तो बैगिंग हम यहाँ पर टिश्यू पेपर से या किसी कवरिंग से इसको कवर कर देंगे, ताकि दूसरे फ्लावर के पॉलन यहाँ पर आकर फर्टिलाइज ना कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पर इस वाले या डिज़ायर्ड जो फ्लावर है हमारा, उसके पॉलन्स वहाँ पर छिड़कने हैं ना, इसलिए डालना है। तो हम उसको ढक देंगे ताकि उसमें सेल्फ से पॉलिनेशन ना हो जाए। तो हम यहाँ से फिर पॉलन्स को लेके जाएंगे और जब इसकी स्टिग्मा मैच्योर होगी और उस पर डाल देंगे। जब इस पर डाल देंगे फिर इसको हम रैप कर देंगे, कवर कर देंगे, और जब तक इसमें फ्रूट का डेवलप ना होने लगे तब तक हम उसको कवर अप करेंगे, फिर उसको हम हटा देते हैं। फिर जब जो फ्रूट बन जाता है तो वो हमारा, उसके अंदर क्या होते हैं, जो हम क्वालिटीज़ चाहते हैं उस क्वालिटीज़ का हमें फ्रूट या सीड हमें अवेलेबल हो जाता है। इस तरीके से जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्लांट ब्रीडर्स कराते हैं उन, और फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है।